गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। क्या होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होती है, किसी बॉडी की इनेबिलिटी होती है अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को न बदल पाना। नाउ अब हम दूसरी जानेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है अपने आप अपनी मोशन की स्टेट को न बदल पाना ही इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। Inability of a body to change itself in state of motion is said to be inertia of motion. So we have inertia of motion. Inertia of motion. Inertia of motion. So हम कह सकते हैं inability of a body, inability of a body to change itself, its state of motion. अपने आप अपनी मोशन की स्टेट को चेंज न कर पाना ही इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन के भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, उन्हें वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, व्हेन द मूविंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर leaned forward. Passengers leaned forward. Passenger leaned forward. क्या मतलब है इसका? जैसे हमारा ये बस चल रही थी, इट इज इन मोशन। इस समय हमारी बस कैसी है? बस जो हमारी मोशन की स्टेट में है। यहां हमारा ड्राइवर है, देयर सीट्स, देयर पैसेंजर्स, some are standing, some are sitting. Now ये ड्राइवर था। ड्राइवर ने देखा कि उसके आगे से एक भैंस जा रही थी। देयर इज एन बफेलो। उसकी एक भैंस जो थी उसकी गाड़ी के आगे आ गई। तो क्या होता है कि उसने उस कार को अचानक से स्टॉप किया। स्टॉप सडनली, अचानक से उसने उस कार को स्टॉप किया। और जैसे ही उसने उसे स्टॉप किया, जितने भी पैसेंजर थे वो सारे आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड और लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ यूं हो गए। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जब बस मोशन में थी तो बस के साथ साथ ये जितने पैसेंजर्स थे ये सभी मोशन में आ गए थे। लेकिन जब बस स्टॉप हुई, अचानक से बस स्टॉप हुई, तो बस तो स्टॉप हो गई, लेकिन जो यहाँ इसमें पैसेंजर बैठे हुए थे वो अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करते रहे। और मेंटेन करने की वजह से क्या हुआ कि उन्हें आगे की तरफ गिरना पड़ा, मूव फॉरवर्ड हुए। बिकॉज बस तो रुकी चुकी है लेकिन इनका आगे मोशन चलता रहा। इट इज एन इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल, another example we have water coming out from
मूविंग जग when it stops suddenly, when it stops suddenly, जब हम एक जग को मूव कराते हैं कुछ इस तरीके से, यूं करके मूव कराते हैं, यूं करके फेंकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर होता है उसमें से बाहर आ जाता है, लेकिन जग जो होता है वहीं रहता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन भी इनर्शिया ऑफ मोशन होती है। वो कैसे, चलिए हम देखते हैं। यहां देखिए, इट्स जग वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास जग था, इसके अंदर वाटर था, इट हैज वाटर प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर पानी प्रेजेंट था। इसके अंदर हमने मोशन देखा, वी ऑब्जर्व मोशन इन इट। जब इसके अंदर मोशन हुआ और कुछ समय के बाद हम जैसे मोशन कराया हमने, इसे हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसे हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। अभी मोशन था एक ए स्टेट पे और बी स्टेट पे, स्टॉप कर दिया। लेकिन हमने स्टॉप किसको किया? जग को स्टॉप किया। इसके अंदर जो वाटर था वो स्टॉप नहीं हुआ और वो उसमें से वाटर बाहर निकल गया। उसमें से वाटर बाहर ऐसे ऐसे यहाँ से था, यूं मोशन था, यूं रोक दिया हमने, अचानक से रोक दिया सडनली, तो वाटर इसमें से बाहर आ गया, क्योंकि वाटर मोशन में था, वाटर मोशन में ही रहा, लेकिन जग को हमने फोर्स ला के स्टॉप कर दिया। तो ये भी एक इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट, थर्ड, हाँ, पर्सन जंप फ्रॉम मूविंग ट्रेन फॉल फॉरवर्ड। एक इंसान जो कि जंप करता है ट्रेन से, तो वो आगे की तरफ गिरता है। इसके पीछे जो रीजन रहता है वो रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इस कैसे? ये हमारी ट्रेन थी, इट्स अ ट्रेन वी आर गोइंग टू बी है। ये हमारे पास एक ट्रेन थी, इसकी ये एक ट्रेन थी। यहां से यहां एक पर्सन ही बैठा हुआ था। नाउ ट्रेन मूव फॉरवर्ड, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब क्या हुआ? ये जो पर्सन था इसने यहां से जंप लगाया, तो क्या हुआ? इट गोइंग टू बी मूव फॉरवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जब ये ट्रेन के साथ था तो इसके पास भी इतनी ही स्पीड थी जितनी की ट्रेन के पास थी, लेकिन जैसे इसने जंप लगाया, ग्राउंड पर आया, तो ग्राउंड पर उसकी स्पीड जो थी एकदम से कम हुई। उसकी स्पीड एकदम से कम हुई, जितनी ट्रेन की स्पीड थी। आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी और ग्राउंड पर आकर के एकदम से जीरो हो गई, तो चेंज इन स्पीड इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। सो उसे भी आगे चलने की थी, लेकिन ट्रेन आगे चल रही थी, वो भी आगे ही चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो एकदम से स्पीड उसकी जीरो हुई, जिसने उसे आगे तक झुका दिया, और इट मे बी डेंजरस फॉर हिम। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी बस से जंप करें या किसी बस को से उतरें, तो कुछ देर तक उसे पकड़ के चलें, ताकि उसकी स्पीड के साथ साथ हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। Another example, थर्ड, फोर्थ, हाँ, पर्सन टेक अ
हाँ, पर्सन टेक्स अ लॉन्ग जंप बाय रनिंग फ्रॉम अ suitable distance. हाँ, जब एक पर्सन जो होता है दौड़ जो लॉन्ग जंप लगाता है तो उससे पहले वो एक दौड़ लगाता है, दौड़ करके आता है तब जा करके अपनी एक लॉन्ग जंप लेता है। इसके पीछे जो काम करती है वो भी हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन है। वो कैसे? देखिए यहाँ पर जो पर्सन था इधर की साइड था, और यहां से उसने रनिंग स्टार्ट की, उसने रन करना स्टार्ट किया और यहां से उसने क्या लिया, एक जंप ली उसने। ही टेक्स ए जंप एंड उसने यहां पर आकर के गिर गया। सो हाउ इट इज हैपन, जैसे ही वो यहाँ से दौड़ा तो उसके पास एक इनर्शिया ऑफ मोशन आ गई, और जब अचानक से यहाँ पे वो जंप किया तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे उसके अंदर एक फोर्स लगी थी वो भी एडअप हो गई, और जिस कारण वो आगे की तरफ जाके गिरा। तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नोट डाउन। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inertia of direction. So it is inability of body to change its direction. हाँ, अपने आप अपनी डायरेक्शन न चेंज कर पाना ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। इसके एग्जांपल, हाँ, अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। जो अम्ब्रेला होता है वो हमें रेन से प्रोटेक्ट कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब एक पर्सन है जिसने एक अम्ब्रेला लिया हुआ है और यहां से रेन हो रही है। अब जो रेन आ रही है, हियर गोइंग टू सी रेन, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो रेन है वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकती। इट इज अनेबल टू चेंज इट डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। हाँ, जब हम देखते हैं बहुत तेज हवा चलती है तो जो पानी की बूंदें होती हैं इधर उधर आती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ एक एक्सटर्नल फोर्स पर लगती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वाटर जो होता है स्ट्रेट ही आता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को कर लेते हैं, और अम्ब्रेला को उस डायरेक्शन में करने से हम गीले होने से बच जाते हैं। तो अम्ब्रेला जो होता है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेन। नेक्स्ट, while sharpening a knife, while sharpening the knife, नाइफ की धार को तेज करने में भी
हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम में आता है। वो कैसे? देखिए, जो हमारा ये नाइफ है, इट्स अ नाइफ वी आर गोइंग टू हैव, एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव दैट अ ग्राइंडर। और हमने यहाँ पर इस नाइफ को यहाँ इसके पास लेकर के गए। जब हम यहाँ पर नाइफ को लेकर के जाते हैं, नाइफ को लेकर के जाते हैं यहाँ पर यूँ, और यहाँ पे यूँ रखते हैं, तो नाइफ जो होता है अपने आप अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकता, अपने आप अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकता। इसीलिए नाइफ यहाँ पे रखा रहता है और उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। देयर इज शार्पनेस अकर। जो नाइफ है पहले से ज़्यादा शार्प हो जाता है, और नाइफ को शार्प करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में काम आती है। इसी तरीके से व्हाइल टेकिंग अ टर्न, टेकिंग टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ, टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर पाथ, जब हम सर्कुलर पाथ पर टर्न लेते हैं तब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, ये हमारा सर्कुलर पाथ था, इट्स अ सर्कुलर पाथ वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ हमें मूव करना था इधर, और हमारी गाड़ी जा रही थी कुछ इस तरीके से, हमारी गाड़ी जा रही थी। अब क्या हुआ, हमने अपना मोशन बढ़ाया, इस तरीके से आगे की तरफ किया, इस तरीके से। तो जाना, हमें टर्न लेना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ टर्न लेने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, तब जाकर के हमारी गाड़ी ने यहाँ पे यूँ टर्न लिया। अगर हमारी गाड़ी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती तो जैसी स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती रहती बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए। ये जो डायरेक्शन टर्न आया, इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये जो हमारी बॉडी है इस पर एक फोर्स एप्लीकेबल हुई और उस फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को बदला। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। नोट डाउन। इसी प्रकार फोर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ अर्थ का रोटेशन। वो किस प्रकार, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। नाउ इट इज बिकॉज सन जो है, सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगती है, एक फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कंपेल इट टू मूव इन सर्कुलर पाथ, जो कि उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने पर कंपेल करती है। दैट कंपेल इट टू रोटेट इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, और जिसके कारण उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। लेकिन अगर ये सन की फोर्स कैंसिल आउट हो जाए तो हमारी अर्थ जो है, आवर अर्थ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हमारी अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। देन आवर अर्थ गोइंग टू मूव इन है, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से होता है, क्योंकि उस पर एक सन की फोर्स लग रही है इसलिए वो रोटेशन हो रहा है। अगर सन की फोर्स ना लगे तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। फिफ्थ, स्टोन टाइड विद अ रोप मूव
इन स्ट्रेट लाइन ऑन लिविंग। जो स्टोन जो होता है टाइट होता है एक रस्सी से, और उसे हम यूं करके घुमाते हैं लाइक दैट। अगर एक पर्सन है यहाँ पर यूं, और उसने एक अपने हाथ में एक स्टोन को ये रखा है और इस तरीके से वो उसे घुमा रहा है, रोटेटिंग इट, इस तरीके से उसको रोटेट करा रहा है, इस तरीके से रोटेट करा रहा है, और अचानक से वो उसे छोड़ दे तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब वो इस तरीके रोटेट कर रहा था, हमारा स्टोन इस तरीके रोटेट कर रहा था, तो उसी कंडीशन में एक एक्सटर्नल फोर्स हमारे हाथ के वहां लग रही थी, जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अपने हाथ से छोड़ा, एक्सटर्नल फोर्स मूव हो गई तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करना स्टार्ट कर गया। और यही हमारा बॉडी कहती है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा अगर वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखती। और एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही रिमूव हुई, उसने स्ट्रेट लाइन में मोशन करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इन अर्थ एंड एनी अदर कंडीशन ऑफ सर्कुलर पाथ। नोट डाउन। तो आज हमने जाना इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी की इनेबिलिटी अपने आप अपनी स्टेट को, अपनी मोशन की स्टेट को न चेंज कर पाना। इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को न चेंज कर पाना। यहाँ पे ई कर दीजिए, स्टेट ऑफ मोशन, अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को न चेंज कर पाना ही इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। और इसे एग्जांपल ने दिए, मूविंग बस स्टार्ट सडनली, जो मूविंग बस होती है वो अचानक से रुक जाती है, मूविंग बस इज गोइंग टू स्टार्ट सडनली, देन पैसेंजर गेट लीन बैकवर्ड फॉरवर्ड। जो बैकवर्ड लीन करते थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन में था। हाँ, वाटर कमिंग फ्रॉम जग, हाँ, कमिंग आउट व्हेन जग स्टॉप सडनली। तो वाटर होता है जग के अंदर, वो बाहर आ जाता है जब हम अचानक से जग को रोक लेते हैं। इट इज ऑल्सो टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट, पैसेंजर जंप फ्रॉम ट्रेन फॉल फॉरवर्ड। पैसेंजर जो ट्रेन से फॉल करते हैं वो आगे तरफ गिर जाते हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड पर्सन टेक अ लॉन्ग जंप टू टेक द एडवांटेज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये इनेबिलिटी होती है किसी बॉडी की अपने आप अपनी डायरेक्शन को न चेंज कर पाना, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन। जैसे अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेन जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में आती है और इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है। वाइल शार्पिंग द नाइफ, जब हम चाकू को तेज करते हैं, नाइफ को शार्प बनाते हैं, तेज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जब नाइफ को आगे पहुंचाते हैं, घिसते हैं, तो जो नाइफ होता है उसमें शार्पनेस आने लगती है और वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकता। टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर पाथ, जब हम सर्कुलर पाथ में टर्न लेते हैं तब भी हमारा एक फोर्स लगता है, नहीं तो अगर हम वो फोर्स ना लगे तो हमारी ट्रेन, कार है, ट्रक है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा। इसी तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो होती है सन के अराउंड रोटेट करती है क्योंकि सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है। अगर सन के द्वारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो हमारी अर्थ जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी, सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करेगी। इस तरीके से जब हम स्टोन से एक पत्थर को टाइप कर देते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है क्योंकि हम अपने हाथ से उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उस हाथ से उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगी। नोट डाउन।